लाइक कर रही है। डाल दी भाभी को मैंने बोल दिया है पहले ही। ऐसा कुछ नहीं है, वो थेरी डाल दी। जब आएंगे ताजे बनाकर लाएंगे। हाँ, ये याद रखना मैं। मम्मी आके बनाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। ऐसा भी कर लो। तो 2 दिन और लगेंगे। वो आपके ऊपर है। एक दिन पूछने में ले भाई, लगेंगे। निकालने का टाइम अगली बार को जरूर आएंगे। ये आइए। याददाश्त रहेगी मैरिज इतने करो यार, ये नहीं आएगी भैया। अच्छा, उनकी फर्स्ट फैमिली वही है। हाँ लो, ये मैंने ऐसे भी ले ली। भाई होता है, बहुत होता है आर्मी वालों को। हेलो नमस्कार जी। तो ये हम लोग अब जो है शादी पूरा फ्री होने के बाद शादी से अब निकल रहे थे, तो उसके वक्त जाने के टाइम पे बस टीका वीका कर रहे थे भैया और साथ में भैया कह रहे थे कि मेरी वर्दी को भी लो सामने से। तो मैंने कहा मैं फ़ोटो नहीं ले रही, वीडियो बना रही हूँ, सब आएगा आपका। आर्मी वालों को ना कुछ अलग ही लगाव होता है अपनी आर्मी की ड्रेस से, हर चीज़ से। साजन रे जायो अजदी रहना, साजन रे जायो अजदी रहना। हमारे हिमाचली कल्चर में ना आपको हर एक छोटी से बड़ी चीज़ के लिए जो है लोकगीत मिलेंगे। और देखो अभी हम लोग जा रहे हैं तो मेहमानों को जब जाते हैं उनको विदा करते हैं, उसके लिए भी इतने प्यारे प्यारे गीत हैं। तो दीदी, ये ना मेरी ताऊ जी की बेटी हैं, बबली दीदी, तो और साथ में भाभी हैं और गांव की जो लेडीज़ हैं, तो वो भी थे साथ में। तो इस तरीके से विदा कर रहे थे और रो भी पड़ते हैं सब अब, लेकिन लगता तो बुरा है, पर चलो अब क्या करें। लेकिन जो यादें हैं वही समेट के जाता है इंसान, जो हमेशा साथ में रहती हैं। आज हमारा वापसी का हो चुका है शुरू काम, और अभी वापसी में ना हम लोग छोटी बुआ और बड़ी बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं मिलते हुए। तो इस वक्त हम अपना छोटी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, बड़ी। ये मैं एक मिनट यही लग रहा मेरे को, रुक जाओ, देखो शायद यही था। हाँ यही घर आया, यही लग रहा मेरे को, इधर ही जाते हैं। भैया के घर से जो है बुआ जी का घर भी बहुत नज़दीक है, छोटी बुआ का, तो वहीं पहुंच गए थे। और वहाँ पे ना 1-2 जगह रोड जा रहा था, वहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, पर मुझे फिर याद आ गया कि नहीं ये वाला रास्ता है, तो वही वेट कर रहे थे। तो बस फिर बुआ जी के यहाँ पहुँचे। चलिए अब आपको बुआ जी को भी मिलवाते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। हाँ दूर तो है मतलब, पर तो है ये। पहले तो ये पूरे इसमें अंदर से ही आया जाता था, सामान सरों पे लेके चल रहे, सूटकेस। पहुंच गए हम बुआ जी के घर। तो वहाँ देख रहे, ये पूरा पहाड़ कट के बना था यहाँ घर। हाँ पहले इस वाले पहाड़ से फिसल के आते थे, इधर हमने बहुत कपड़े फाड़े हैं। ये यहाँ था घर, यहाँ गोड हुआ करता था, और पुराना घर आगे दिखाती हूँ, देखो। और वो ऊपर भी जमीन अपनी थी, ऊपर जगह है पूरा।
ये इस तरह से घास स्टोर कर रखा है सारा ढक ढक के। और देखो ये वहाँ भी लग रहा है किसी के यहाँ शादी हो रही है। देखो बहुत सुंदर जगह है बुआ के यहाँ की भी। और हम भी पहले इस पहाड़ पे चढ़ चढ़ के जाते थे और यहाँ से ऐसे फिसल फिसल के आते थे ना तब, क्योंकि देख कितना अच्छा लग रहा। तो वो तो तोड़ दिया बुआ ने। यहाँ ना मुझे कंफ्यूजन हो गया था, वो पहाड़ काट के तो वो जगह बन गई है, तो मुझे लगा पुराना घर तोड़ दिया था। तो बुआ जी और कहने लगे नहीं यही तो रहा, वो ये रहा गोड इनका और यहीं से आगे रास्ता है घर का। वो पहाड़ काटने से अच्छी स्पेस हो गई है कि कोई फंक्शन करने हो तो अपना प्रॉपर जगह है। ओ भाई वो आपको भी कर रही है फू फू है दो रास्ते हाँ मारने वाली होगी ना। मतलब ये गोड है बुआ का। गोड मतलब जहाँ जानवर रखते हैं और वो हो रही उनकी भैंस और उसका बच्चा। और ये है पुराना घर बुआ जी औरों का। अच्छा अभी ताला लगा होगा। हाँ ये था बुआ जी किस तरह, अभी तो ताला लगा है। इधर से होता था रास्ता, अब सामान रख दिया है ना, अब सामान रखा होगा, वो सब रखा होगा। नहीं नहीं रहने दो, चाबी रहने दो। नहीं मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगता था बुआ जी के यहाँ से सीढ़ी और वो ऊपर रसोई होती थी। हाँ बहुत अच्छा लगता था। बुआ ये वाला मकान तो वैसे डैमेज हो गया ना। हाँ जी अब इसमें रह नहीं सकते। अब सब वही है ना नए। नहीं तो ये वैसे भी डिजाइन हो रहे हैं। अच्छा ये भी आपके परिवार के ही थे ना? ये परिवार के ही हैं सारे। तो वो ये सब ने घर बना दिए हैं। हाँ और ये गांव में ना ऐसे ही किसी किसी के आंगनों में से रास्ते निकल निकल के जाया करते हैं। हाँ ये मजबूत होते हैं। हाँ ये वाले पत्थर तो मजबूत होते हैं। और गर्मियों में बहुत ठंडे होते हैं पत्थर अंदर तुझे नहीं बोल रहे हम। हाँ जी आई तुझे नहीं बोल रहे। हाँ और ये है यहाँ से सामने पहाड़ बुआ। हाँ यहाँ से हम फोटो है कितनी अच्छी है। अब ये पहाड़ भी कट गया, मकान ही बन रहा होगा, बनना होगा कुछ। हाँ बनाएगा जो भी बना। मैं भी वही कह रही थी हाँ या मकान मुकुन बनना होगा इसीलिए कर रखा। काटना भी बहुत मुश्किल होता है तो इसी में इतना ड्रिल वाला से तो ये तभी तो बहुत पैसा लगा था। बना दिया ना अंदर उधर से लाके गाड़ियां गुड़ियां वहाँ खड़ी करने को पार्किंग लॉट है। हाँ कुछ होगा वहाँ जो इससे सब वो है ना गांव की जमीन है ना। अच्छा क्योंकि हम लोग उधर गाड़ी खड़ी करते थे ना। हाँ जहाँ पे भी पेड़ रखा है ना जहाँ ट्रैक्टर है। हाँ उधर खड़ी करते थे वहाँ पे। अच्छा बैठ जाओ खड़े होके क्यों पी रहे हो। कोई आध पौन घंटा ही बैठे होंगे हम लोग। बैठने के बाद जो है फिर निकल गए थे। अब बड़ी बुआ के यहाँ जाना था। उनकी कुछ टाइम पहले अभी डेथ हुई थी। कुछ टाइम भी क्या 12-13 दिन हुए थे, तो वहाँ मिलने जाना था। बस उसके बाद जो है फिर हम लोग सीधा देहरादून के लिए निकल गए थे। और बाकी के ब्लॉग आगे के आएंगे इसी के साथ कंटिन्यू। पैरों में ही हाल खराब हो गया। चलते चलो भी। वहाँ बैठने के बाद फिर हम लोग बीच रास्ते में पहुँच के यहाँ फिर हमने लंच ले लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। 3 तो बज ही गए थे शायद देहरादून के लिए, तब निकले। जा रहे हैं, जाओ अंदर सो जाओ।
जाके सो जाओ अंदर, समझे। दोनों जनी हम पिंक पिंक हो गई हैं यार, ये बड़ा अटपटा लग रहा। ट्विनिंग करेंगे हैं, कोई बोल रहा होगा लेके मतलब मार्केट जाने के लिए भी बिना करे। इधर अभी अंधेरा लग रहा है, लाइटें नहीं जला रखी, पिंक पिंक हो गए हैं। बस ये हो गया कि मेरा मफलर थोड़ा अलग हो रहा है, तो पूरा पिंक। बाकी तो मेरे शूज में भी पिंक है। 13 दिसंबर को आ गए थे हम, और ये 23 तारीख का क्लिप था, ये याशी और जिसमें मैं तैयार थे। थोड़ा देहरादून गए थे, कुछ सामान लेना था। और उसके बाद ये कंटिन्यू जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था भाभी के यहीं पे हमने किया था खाना पीना। मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि गाने चला रखे थे, और देखो यहाँ पे इनकी मस्ती भी चली गई है साथ साथ में, तो इसमें अब सारे में वॉइस ओवर ही दूंगी। तो इस तरीके से बीच बीच में ना काफ़ी दिन के गैप के क्लिप्स हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी हेल्थ इशू हो रहा था, बैक पेन, साइटिका का वो सब प्रॉब्लम कर रहा था, सर्वाइकल का। तो इसी वजह से जो है प्रॉपर ब्लॉग्स नहीं बन रहे थे, अभी भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये कुछ क्लिप्स थे बीच बीच के, तो वो शूट कर दिया था, तो वो मैं सब मिक्स करके आपको दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और ये भी 3 या 4 तारीख का था शायद। बुआ जी हैं हमारे ससुराल की तरफ से, तो उनके बेटे का रिटायरमेंट था, तो वहाँ उनके पार्टी में गए थे। तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, वो पेन किलर्स ही खा करके मुझे जहाँ खास जाना पड़ रहा है कुछ है, तो इस तरीके से काम चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वॉइस ओवर वाला ही इशू है, क्योंकि गाने वाने चले हुए हैं, तो जो भी हम लोग बातचीत कर रहे थे वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो और देखो यहाँ पे डांस चला हुआ था, तो बच्चे कह रहे थे हाय गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, डांस करने का मन कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा आगे वीडियो कैप्चर किया, फिर बच्चे जो वो दीदी है ना, आंटी की जो बड़ी बेटी है, फिर वो ले गए कि नहीं डांस करो, तो मैं तो नहीं कर पा रही थी, पर बच्चों ने फिर उसके बाद जो है वहाँ पे डांस वांस भी किया। तो मज़े करे बच्चों ने भी खूब, और अच्छी रही पार्टी। डैडी जी तो दिन में ही चले गए थे पहले, फिर शाम को डैडी नहीं गए थे, शाम को मम्मी गए थे साथ में, क्योंकि फिर शाम को पापा घर में थे। तो ये देखो इनकी रेलगड्डी चली। तो ये था हमारा पूरा ब्लॉग, नया साल भी इसी में ही जुड़ गया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।